अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9th का यूनिट नंबर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी हम आज रिव्यू करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये रिव्यू जो है वो पेपर में मस्ट आती है और आप भी सब इसकी रिव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया करें। कोई भी रिव्यू आपने इसकी स्किप नहीं करनी, ठीक है। इसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट के लिए इसकी जो ट्रू फॉल्स है वो आपने करने हैं अच्छे से। उसकी डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन का है, वो आप डेफिनेशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल LMN, ये हमारे पास ट्राइंगल है LMN, ठीक है। MN जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है PQ के। MN पैरेलल बिल्कुल सेम PQ के है। तो पार्ट नंबर 1 देखिए, इफ मेजरमेंट LM, इनकी जो LM लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसको मेजर करें, इसको हमें गिवन है वो है 5। LP भी हमें गिवन है 2.5। LQ ये भी हमें गिवन है 2.3। हमने फाइंड करना है मेजरमेंट LN, ये जो कंप्लीट है फुल, ये हमने फाइंड करना है। चले करते हैं हम इसको फाइंड। तो आपने बस एक फार्मूला याद कर लेना अच्छे से, मेजरमेंट LP डिवाइड में मेजरमेंट LM, यानी कि जो हमारे पास LP है जो हाफ है, डिवाइड कर देना है फुल के साथ LM के साथ, इज इक्वल टू, ये भी फुल यहाँ पे देखिए हाफ करना है, फिर फुल LQ डिवाइड में LN, ये लिख दिया। अब आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी, जो फाइंड करना है उसको रहने देना, बाकी सब की वैल्यूज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में गिवन है वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। ये देखिए LP की वैल्यू क्या है 2.5। क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में देखें LP की वैल्यू कितनी है 2.5, डिवाइड में LM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर LM की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। LM कितना है हमारे पास 5, इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें LQ की वैल्यू है 2.3 और LN की हमने फाइंड करनी है, ठीक है। LM यहाँ पर M आना था, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन में देख लेना कि हमें जो LM गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई होगा LN के साथ, इज इक्वल टू, और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.3 के साथ। LN को हम इधर रहने देंगे क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। LN को हम इस तरह रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 2.3 के साथ तो आ गया 11.5, ये डिवाइड में 2.5, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो LN की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी पार्ट नंबर 1 में, वो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ़ मेजरमेंट LM जो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, LQ 2.5 और QN 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड करना है। LP यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में LP फाइंड करना है, ठीक है। चले हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, वही वाला फॉर्मूला हमने इसमें लिख देना है। मेजरमेंट LP डिवाइड में मेजरमेंट L, यहाँ पर देखें M, मेजरमेंट LQ डिवाइड में मेजरमेंट LN, ठीक है। ये लिखा फार्मूला। LP हमने फाइंड करना है तो LP को हम एज इट इज रहने देंगे, डिवाइड में LM हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर और हमें LQ भी गिवन है 2.5 और डिवाइड में LN जो है वो हमने जो हमें गिवन था। यहाँ पर देखिए LN हमने कैसे फाइंड करना है, LN इज इक्वल टू, LN है कंप्लीट वो LQ प्लस QN है, इनके LN अगर हम कंप्लीट, ये देखें LN इज इक्वल टू LQ प्लस QN, इन दोनों को ऐड कर देना। LQ की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में और QN की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके ऐड करेंगे तो LN की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। LN की जगह पे हम लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। हमने LP को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, इज इक्वल टू, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। LP को हम इधर ही रहने देंगे और 7.5 राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइड में 7.5, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। LP की वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द शोन फिगर लेट MPA, ठीक है, यानी मेजरमेंट PA, ये वाली हाफ PA हमें गिवन है 8x - 7, ठीक है। और मेजरमेंट PB भी हमें गिवन है 4x - 3। मेजरमेंट AQ
ये वाला हाफ, ये भी हमें गिवन है 5x-3। बी आर भी गिवन है 3x-1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इफ़ अगर ए बी लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाए क्यू आर के, यानी कि ए बी पैरेलल हो क्यू आर के, तो फाइंड करें x की वैल्यूज़। हमने सिंपल जैसे हमने फॉर्मूला याद करते हैं सेम वैसे ही हमने इसको याद करना है। यानी कि पहले मेजरमेंट पी ए हाफ, फिर हमने डिवाइड करना है फुल यानी कि ए क्यू के साथ। यहाँ क्या करना है इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी डिवाइड में मेजरमेंट बी आर। ठीक है, ये आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब आप करेंगे हम वैल्यूज़, सारी की वैल्यूज़ हमने इनकी जगह पर पुट कर देनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पी ए की वैल्यू है 8x-7 डिवाइड में ए क्यू की वैल्यू है 5x-3 इज इक्वल टू बी पी की वैल्यू है 4x-3 डिवाइड में बी आर की वैल्यू है 3x-1। सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8x-7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x-1 के साथ इज इक्वल टू 4x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x-3 के साथ। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो कैसे करते हैं 8x को हमने पहले इन दोनों के साथ कर देना मल्टीप्लाई 8x इंटू 3x-1, फिर -7 को इन दोनों के साथ इज इक्वल टू 4x को इन दोनों के साथ, फिर -3 इंटू ये भी हमने फुल कंप्लीट इन दोनों के साथ ही करना है। 8x को 3 से करेंगे तो 8 3 24, x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर माइनस 8x को 1 से करेंगे 8x -7 3 21 माइनस माइनस प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 4 को 5 से करेंगे तो 4 5 20, x को x से x की स्क्वायर -4 3 12 x -3 5 15 x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। सिंपलीफाई कर रहे हैं हम इसको सिर्फ 24x स्क्वायर माइनस ये 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29x प्लस 7 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस 12 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 27x प्लस 9। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हम लेफ़्ट साइड पर लाकर इन सब के साइन को चेंज कर देंगे ताकि एक तरफ वैल्यूज आ जाए और फिर हम यहाँ पर क्वाड्रेट की इक्वेशन बनाकर फैक्टर बना लें इजी मेथड से। तो देखिए 24x को स्क्वायर ये वाला +20 था इक्वल के इस तरफ आकर -20x के हो जाएगा, फिर -29x ये वाला और ये वाला -27x इक्वल के इस तरफ आकर +27x हो जाएगा, +7 ये वाला इक्वल के इस तरफ आकर -9 इज इक्वल टू 0। अब 24 में से 20 को माइनस करें तो 4x को स्क्वायर -29 में से 27 को माइनस करेंगे 2 -9 ये माइनस क्यों है क्योंकि 9 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 7 छोटी वैल्यू, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, बड़ी वैल्यू का साइन है। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। 4 2 8 यानी कि हमारे पास 8 के फैक्टर बने हैं। तो 8 क्या होता है अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या 2 आ जाएगा कोफिशिएंट, यस क्या आ जाएगा। तो 4 और 2 हमारे पास फैक्टर बन गए क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो x का कोफिशिएंट यानी कि 2 आ जाएगा। 4x का स्क्वायर -4 बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर +2x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 4x कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने 4x को हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x -1। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो x -1 एक बना x -1 हम इसको एक दफ़ा ही लिखते हैं फैक्टर में, और 4x + 2 इज इक्वल टू 0। x -1 भी 0 के इक्वल है और 4x + 2 भी 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू +2 इक्वल के इस तरफ आकर -2 हो गया। x इज इक्वल टू -2 ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -2 डिवाइड में 4 2 1 2 और 2 2 4 -1 डिवाइड में 2। तो लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। लेंथ को हमेशा हमने पॉजिटिव लेना है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 1 ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इन ट्राइंगल LMN हमें ट्राइंगल गिवन है LM और N, बाइसेक्ट कर रही है एंगल L पे, ये एंगल L पे बाइसेक्ट। इफ मेजरमेंट LN ये LN हमें गिवन है 4, LM भी हमें गिवन है 6, MN भी हमें गिवन है, तो MN कितना फुल होल का 8। फाइंड करना है हमने मेजरमेंट MA यानी कि हमने MA फाइंड करना है इनका हाफ और AN इसका हाफ फाइंड करना है। चलो करते हैं हम इसको फाइंड। सोल्यूशन में देखिए MA
यानी कि ये जो हाफ है जो हमने फाइंड करना है एम ए डिवाइड में ए एन, यानी कि ये हाफ और ये हाफ डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू एल एम डिवाइड में एल एन, इनके ये वाला और एक ये वाला, इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, एम ए की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि एम ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एम ए की वैल्यू एक्स है। एम ए की जगह पर एक्स पुट करेंगे। ए एन जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखिए ए एन ये 8 माइनस एक्स है, क्योंकि अगर हमने इसको एक्स लिया तो फिर 8 में से एक्स को हमने माइनस करा तो वो हाफ आएगा, ठीक है, इसलिए हमने 8 माइनस एक्स किया है। अब हमने क्या करना, वैल्यूज पुट करते हैं। मेजरमेंट एम ए की जगह पे एक्स पुट किया, डिवाइड में ए एन की जगह पर हमने पुट किया 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एम की वैल्यू हमारे 6 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एल एम की वैल्यू 6 डिवाइड में हमें एल एन की वैल्यू हमें गिवन है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस एक्स से, तो 4x इज इक्वल टू 6 8 जार 48 माइनस 6x जार 6x। 4x x को हम एक तरफ कर देंगे, मन का 6x इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। 6 में 4 ऐड करेंगे 10x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो 10, 48 डिवाइड में 10 इसको करेंगे आप डिवाइड करें तो 4.8 सेंटीमीटर आ गई है मेजरमेंट एम ए। नेक्स्ट हमने एम यहाँ पे हमने फाइंड करना था एम ए और ए एन। हम कैसे फाइंड करेंगे, अपने फॉर्मूले याद करेंगे कि एम एन कंप्लीट फुल लाइन वो है हाफ एम ए, यहाँ पर देखिए एम ए और प्लस ए एन दोनों को ऐड कर देना तो एम एन की वैल्यू भी आ जाएगी। एम ए की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है 4.8 प्लस ए एन की वैल्यू है हमने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइंड की है ए एन की वैल्यू वो क्या थी हमारे पास, ए एन हमने फाइंड करना है और एम एन की वैल्यू हमें गिवन है 8, ठीक है। ए एन को हमने उसी तरह लिख देना है, ए एन लिखा इसको हम इधर रहने देंगे और 4 इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, इनके 4.8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 8 माइनस 4.8 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3.2, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हमें। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सिंपल से, चलो करते हैं हम इसको फाइंड। तो क्वेश्चन इसकी फिगर में देखिए आप, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी कि जो पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू जो हमारे पास लाइन है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है। तो पी क्यू किसके इक्वल है 10, पी क्यू की वैल्यू हमें फिगर में गिवन है 10 इज इक्वल टू, और पी आर की गिवन है x, तो उसकी वैल्यू पुट की हमने 10 इज इक्वल टू x, इनकी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में पी एम जो लाइन हमें गिवन है वो किसके परपेंडिकुलर है, क्यू आर के, ठीक है। पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी कि क्यू एम इक्वल हो जाएगा एम आर के, अगर ये परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एम इक्वल होगा एम आर के। क्यू एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो वैल्यू पुट की इज इक्वल टू एम आर की वैल्यू हमारे पास है वाई, तो वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू भी आ गई है और एम की वैल्यू भी आ गई है, एक्स की वैल्यू भी आ गई है। एक्स की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हमने रिव्यू कर ली है। अब करते हैं जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो रेशियो की, प्रोपोर्शन की आपने डेफिनेशन करनी है। ये है रेशो की, द रेशो बिटवीन टू अलाइक, इनकी जो सेम हो क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज ए रेशो बी। ये है जो 2 पॉइंट हमें डॉट्स हैं, ये रेशो का साइन है, इज इक्वल टू ए डिवाइड में बी, इनकी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द रेशो, ये रेशो के एलिमेंट्स हैं। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये है, प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज द इक्वालिटी, बराबरी ऑफ टू रेशोज की जो बराबर में साइन होता है वो होता है प्रोपोर्शन का साइन, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी।